क्या आपको पता है दोस्तों कि रावण की मृत्यु का कारण क्या था? आपको पता है दोस्तों कि रावण की मृत्यु का कारण विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी खुद थी। दोस्तों, रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। जब तीनों भाइयों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए तो रावण ने अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को एक तीर दिया और कहा कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ब्रह्मा जी से वह तीर लेकर अपने महल लौट गया और उस तीर को अपने सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। जब प्रभु श्री राम और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था तब भगवान राम द्वारा चलाए गए हर एक बाण निष्क्रिय कर रहा था। श्री राम तीर से रावण का सिर काटते थे, लेकिन उसकी जगह नया सिर वापस आ जाता था। प्रभु श्री राम को लगा कि रावण को मारना असहनीय है, तो वह प्रभु श्री राम विभीषण के पास गए और रावण की मृत्यु का कारण पूछा। तब विभीषण ने रावण की मृत्यु का रहस्य बताया कि उसके नाभि में अमृत का कुंड है, ब्रह्मदेव के विशेष बाण द्वारा ही उबाला जा सकता है। विभीषण ने राम से कहा कि रावण को उसी बाण से मारा जा सकता है, उसे किसी और अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उस बाण का रहस्य केवल उसकी पत्नी मंदोदरी ही जानती है। तब फिर हनुमान जी ने एक ज्योतिष का रूप लेकर लंका के अंदर गए। वहां जाकर हनुमान जी सभी लोगों का भविष्य बताने लगे। कुछ ही देर में वहां सनसनी फैल गई कि कोई महान ज्योतिष आया है जो सबका भविष्य सही बता रहा है। मंदोदरी के पास गई तो वह प्रसन्न होकर बोली कि उस ज्योतिष को यहाँ लंका में लाया जाए। तब उस हनुमान रूपी ज्योतिष को लंका में लाया गया। तब हनुमान जी ने बातों ही बातों में और मंदोदरी से रावण के बारे में पूछा और यह भी कहा कि वह बाण जहाँ भी पड़ा है वहाँ असुरक्षित है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी किसी तरह उस बाण के बारे में बता दे। मंदोदरी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, हनुमान जी से बोला कि तीर जहाँ भी है सुरक्षित पड़ा है। तब रावण की चिंता होने लगी तो मंदोदरी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, वह तीर रावण के सिंहासन के पास दीवार में चुना हुआ सुरक्षित है। आप कृपया के मेरी सहायता कीजिए, मेरे स्वामी भटक गए हैं, उनका मार्गदर्शन कीजिए। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपना रूप ले लिया और वह बाण उठाकर प्रभु श्री राम के पास चल गए। फिर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर उसी तीर से वार किया और रावण का वध किया।